ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन कंटिन्यू रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4। हम केमिकल टेस्ट कर रहे थे। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। आज का जो ये लेक्चर होगा इसमें 2 मार्क्स का कहीं ना कहीं कुछ आएगा। आप ध्यान से सुने बात को। देखिए, मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख रखे हैं यहाँ। पहला मैं आपको समझाता चलता हूं। पहला मैंने लिखा है, देखो कैसे लिखा है मैंने लिखा अल्कोहल, ये अल्फेटिक और ये एरोमेटिक फिनॉल। इन दोनों में डिस्टिंगेंस भी साथ में कर दिया। दूसरा एल्डिहाइड लिखा है, बेंजल्डिहाइड। तीसरा कीटोन लिखा है तो एसीटोफिनॉल। यानी ये वाले अल्फेटिक्स हैं और ये वाले एरोमेटिक्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको समझाता चलता हूं। पहले मैं OH ग्रुप समझा रहा हूं और साथ में फिनॉल। तो मैं अल्कोहल का समझा रहा हूं। इसमें 3 टेस्ट लगाना है। पहला लगाना है सोडियम मेटल टेस्ट, Na टेस्ट। ठीक है, Na टेस्ट में क्या होता है, इट गिव्स H2 गैस। ये H2 गैस देता है। ठीक है, फिर अल्कोहल कैसे देगा, एक अल्कोहल ले लो ROH। इसका अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो आपको RONA मिलेगा और प्लस आपको H2 गैस मिलेगी। क्लियर। सेकंड टेस्ट बताता हूं। सेकंड है इसका एस्टर टेस्ट। एस्टर बनता है इसमें इट गिव्स फ्रूटी स्मेल एस्टर। किसके साथ, विद COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। देखिए रिएक्शन, आपके साथ कोई RCH2OH नाम का अल्कोहल है और वो रिएक्ट करेगा RCH2COOH से, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा H2O बाहर निकलेगा, तो बन जाएगा, इसको R मान लो, एक को R डैश मान लो, दे मे बी सेम और डिफरेंट। तो RCH2, यहां से CO जुड़ जाएगा और ये CH2 और R, ये वो R डैश, तो ये है वो एस्टर। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिए। अब ये सीरिक अमोनियम के साथ पिंक कलर देता है। थर्ड, सीरिक अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ कौन सा कलर देता है, इट गिव्स, कौन सा कलर दे रहा, पिंक या फिर रेड, पिंक या रेड कलर। ठीक है, ये मैंने अल्कोहल के बता दिया। ये कौन से अल्कोहल है, अल्फेटिक। अल्फेटिक मतलब जिसमें R लगा हो। क्लियर। अब मैं रिंग वाला बताऊंगा, तो रिंग वाला है फिनोल। ये इसका फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर आ गया। तो इसका जो है ना, अगर आपसे इन दोनों का कंपेयर पूछें तो फिर फिनोल क्या करेगा, FeCl3 टेस्ट देगा। इट गिव्स, पहले हेडलाइन बना ले, FeCl3 टेस्ट। इट गिव्स डार्क ग्रीन और रेड कलर विद FeCl3। इज क्लियर। और दूसरा क्या करेगा, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ग्रीन या ब्राउन, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कैसा देगा, उसके साथ देगा ग्रीन कलर या ब्राउन कलर। क्लियर। अब मैं बोर्ड का क्वेश्चन बताता हूं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट इन, आपको दे सकता है पार्ट नंबर A में इथेनॉल एंड फिनॉल। क्लियर, इथेनॉल एंड फिनॉल। तो आप इधर लिख लेंगे इथेनॉल और इधर लिख लेंगे फिनॉल।
ठीक है। तो बाकी टेस्ट तो ये भी Na मेटल टेस्ट ये भी देगा, एस्टर ये भी बनाएगा, तो हम डिफरेंस वाला लिख देते हैं, ये डिफरेंस लिख देंगे। पहला लिख देंगे FeCl3 टेस्ट, तो यहां कहेंगे इट गिव्स रेड या फिर डार्क ग्रीन पीपीटी, कलर ही होता है दरअसल, और यहां लिख देंगे नो। ठीक है। सेकंड लगा देंगे सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, यहां लिख देंगे इट गिव्स, कौन सा कलर दे रहा है, इधर देख लो, ये दे रहा है, ये दे रहा है पिंक या रेड, पिंक या रेड, इधर लिख देंगे इट गिव्स ग्रीन ब्राउन, ग्रीन या ब्राउन। तो ऐसे आंसर लिखेंगे और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बस 2 पॉइंट लिखो, खत्म। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं दूसरा करा रहा हूं, ये और ये। क्लियर? इसमें 2 मार्क्स का पक्का आएगा, इसको जरूर कर लेना है इस लेक्चर को। दूसरा मैं लेता हूं एल्डिहाइड, सेकंड लेता हूं एल्डिहाइड। कौन सा ले रहा हूं? RCHO ले रहा हूं, मतलब मैं अल्फेटिक। यहां लूंगा एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डी, जिसका है CHO, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा, कॉमन टेस्ट भी हो जाएंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 है इट गिव्स टॉलिन टेस्ट, टॉलिन्स टेस्ट। ठीक है। इट गिव सिल्वर मिरर विद टॉलिन रिएजेंट, टॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, सिल्वर मिरर देगा टॉलिन रिएजेंट के साथ जब वार्म करेंगे, ऑन वार्मिंग। ऑन वार्मिंग का मतलब यह है कि टेस्ट ट्यूब में पहले तो हम एल्डिहाइड डाल लेंगे, एल्डिहाइड के ऊपर हम टॉलिन रिएजेंट डाल देंगे और एक बिकर लेके उसमें वाटर गर्म कर लेंगे और गर्म पानी के अंदर वो टेस्ट ट्यूब छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट, और नीचे से हीट होती रहेगी कांस्टेंट, तो वो वार्म हो जाएगा उसके इनर साइड में, और आपको सिल्वर का मिरर दिखाई देगा। ये भी देता है, यस, यही वाला ये भी दे देगा। ठीक है। बी करता हूं मैं, दैट इज सिप्स, सिप्स टेस्ट। सिप्स टेस्ट में क्या देगा ये? इट गिव्स पिंक कलर विद सिप्स रिएजेंट, सिफ रिएजेंट। ठीक है, ये भी दे देगा, दोनों कॉमन है, ये भी देगा। तीसरा जो है टेस्ट इसका, फैलिंग, फैलिंग टेस्ट। ठीक है। ऑन वार्म विद फैलिंग A एंड B, फैलिंग ए कॉपर सल्फेट होता है, इट गिव्स ब्राउन क्यूप्रिक ऑक्साइड PPT। क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है Cu2O, जिसका कलर होता है ब्राउन। क्लियर? ये मैंने सारे यहां लिख दिया। अब डी पार्ट है, इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, और इसमें क्या होगा? येलो
कलर आइडोफॉर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन याद रखना एक्सेप्ट इसका फर्स्ट मेंबर नहीं देगा, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथेनल, मिथेनल इस टेस्ट को नहीं देगा क्योंकि मिथेनल में HCHO है और ये टेस्ट देने के लिए कम से कम एक CH3 होना चाहिए। इधर मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी है, तो मिथाइल ग्रुप इसमें है नहीं तो ये टेस्ट नहीं देगा। देखिए क्या ये देगा, नहीं। सी में देखिए, डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। सी, डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। एक तो ये डिफरेंस हो गया, और चौथा दूसरा डिफरेंस हो गया, डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखिए अब ये दो डिफरेंस हो गए, क्लियर। तो अल्फेटिक और एरोमेटिक में हम डिफरेंस भी निकाल लिया, कॉमन भी निकाल लिया। क्वेश्चन कैसे आएगा, दोबारा क्वेश्चन आएगा, केमिकल टेस्ट ऑफ, इधर लिख लेना आपको, आप लिख लो एसिटल्डिहाइड, टल्डिहाइड, और इधर लिख लो बेंजल्डिहाइड। तो दो टेस्ट लगा देना, एक और दो, ये वाले दोनों। तो पहला टेस्ट कौन सा हो जाएगा, फेलिंग टेस्ट। ये देगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये नहीं देगा। दूसरा लिख दो क्या, डू नॉट गिव आइडोफॉर्म, इट गिव्स CHI3 मीन्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ये कह दो नो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आप करेंगे, क्लियर। अब मैं पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करता हूं, कीटोन का। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब मैं ग्रुप 3 करता हूं और दैट इज कीटोन। और इसके बाद हम हर ग्रुप के फर्स्ट और सेकंड मेंबर का भी डिस्टिंग्विश करेंगे। मैं पूरा करा दूंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा इसमें, और उसी में से फिर आएगा। 3 करता हूं कीटोन, और यहां कर दूंगा एरोमेटिक कीटोन, मतलब COCH3, और ये वाला, इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। ठीक है, कीटोन। और कीटोन का पहला कौन सा आएगा, एसीटोन। तो एसीटोन के नाम से ही ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। इसके 3 टेस्ट मैंने यहां लिखे हैं। पहला है 2,4-DNP। ये 2,4-DNP क्या है, इससे इन दोनों से पहले मैं एक कराता हूं टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये वाला, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। जिसमें भी ये होगा वो 2,4-DNP टेस्ट देगा। इट गिव येलो PPT with 2,4-dinitrophenyl hydrogen। 2,4-dinitrophenyl hydrogen के साथ ये कलर देगा। इसके डेरिवेटिव कौन कौन है, कौन कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, और कौन देगा, कीटोन देगा। ठीक है, जिसमें भी CO है, देखो इसमें भी CO है, इसके अंदर भी आप देखोगे RC+OH ऐसा है ना, तो ये भी देगा इस टेस्ट को। जिसमें भी ये वाला ग्रुप है वो सब देंगे। इसके अंदर भी है, कीटोन में भी, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तीसरा कार्बोक्सिलिक भी देगा। ठीक है, तो ये तीनों देंगे टेस्ट। तो ये देगा या नहीं बताओ, ये भी देगा, क्योंकि यहां पे जो है ये C+O और CH3 और यहां फिनोल है, तो ये भी देगा टेस्ट। क्लियर। तो पहला टेस्ट लिखेंगे 2,4-DNP। ये कॉमन टेस्ट हो गया, किस किस का हो गया, इन तीनों का। ये कॉमन टेस्ट है, ये तीनों देंगे। इट गिव्स येलो
पीपीटी, ठीक है। यहां भी कहेंगे इट गिव्स येलो पीपीटी विद 2,4-DNP, ठीक है। ये कॉमन टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट देखिए इधर से, ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ वॉलेट कलर देगा। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, इट गिव्स वॉलेट कलर, ठीक है। उसके बाद ये सोडियम नाइट्रोफिसाइड भी देगा, ये भी देगा सेकंड पॉइंट में, यस, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है सोडियम नाइट्रोफिसाइड के साथ रेड वाइन कलर, सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड टेस्ट, इसके साथ देगा इट गिव्स रेड वाइन। ये वाइन आती है ना पीने वाली शराब, रेड कलर की जो आती है वो रेड वाइन कहती है, रेड वाइन कलर, ठीक है। ये टेस्ट नहीं देगा, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, अगेन केमिकल टेस्ट, किसके बीच में, आपको एसीटोन और एक काम और कर लो, क्या ये आइडोफॉर्म देगा, देगा, क्योंकि CH3COCH3 मिथाइल ग्रुप तो है, तो देगा। तो ये क्या है, गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी क्या बनाएगा, येलो कलर की CH3 आइडोफॉर्म बनाएगा, येलो कलर का बनाएगा। क्या ये देगा, इसके अंदर भी CH ग्रुप है, यस देगा। तो 3 सिमिलरिटीज है इन दोनों की, एक डिसिमिलरिटी है उसको यहां लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन आता है केमिकल टेस्ट टू गिव द डिफरेंस बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो एक ही पॉइंट लिख देंगे, कौन सा, सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड टेस्ट, क्या देगा, इसमें कलर लिख देना है रेड वाइन, और यहां लिख देंगे डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। तो मैंने पॉइंट नंबर 3 भी समझा दिया। अब आगे चलते हैं, और आगे हम करेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड फिर अमीन्स। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं अल्फेटिक ले रहा हूं, ठीक है, अल्फेटिक ले रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो पहला टेस्ट लगा देंगे 2,4-DNP, ये क्या देगा इसके साथ, येलो पीपीटी। दूसरा टेस्ट लगा देंगे Na2CO3, इट गिव्स CO2 गैस, ये CO2 गैस देगा इसके साथ। तीसरा हम लगा देंगे सोडियम का बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसके साथ भी ये CO2 गैस देगा, क्लियर, इसके साथ भी ये देगा। क्या ये आइडोफॉर्म देगा, आइडोफॉर्म भी टेस्ट दे देगा, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे देगा। इसका मुकाबला यहां करते हैं बेंजोइक एसिड से, करते हैं, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो होगी ये वाली, ठीक है। अब
पहला टेस्ट 2,4-DNP देगा, यस। देखिए आपको वहां डिफरेंस बिटवीन देगा ना केमिकल टेस्ट, तो सिमिलरिटी वाला नहीं लिखना है। जो जो इसका अगर एसिटल्डिहाइड से दिया होता तो ये टेस्ट नहीं लिख सकते थे, आपको डिफरेंट लिखना है। लेकिन मैं बताता जाता हूं कौन सा। ये वाला टेस्ट देगा, CO2 गैस देगा। थर्ड वाला NaHCO3 देगा, यस। क्या देगा? CO2। लेकिन फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, इट गिव्स आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट में क्या मिलता है? CHI3 मिलता है, येलो कलर का, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। इसके अंदर देखिए मिथाइल ग्रुप नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा। इसके अंदर भी मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये भी नहीं देगा। फोर्थ लिख देंगे, डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, बताइए, इधर से सेकंड मेंबर ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये वाला बेंजोइक एसिड, ऐसे पूछ लें तो आप एक ही पॉइंट बना दें, ये तीन तो कॉमन है, आप ये वाला पॉइंट बना दें लास्ट वाला, तो कहेंगे इट गिव आइडोफोम टेस्ट, और इसके अंदर लिख दे कि CHI3 बनेगा, और यहां लिख दे डू नॉट गिव दिस टेस्ट। इज क्लियर? तो आप इस तरह से पॉइंट नंबर थर्ड भी मैंने अच्छे से समझा दिया। अब क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया अल्कोहल का 1 2 3 एनिलीन बच गया, अमीन्स बच गए, तो वो मैं करा देता हूं। ओके, नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं, अब लेते हैं हम आपको देते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। वन टू 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट बताता हूं। देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री की बात करें तो CH3 COH CH ये वाला 2 डिग्री है, ठीक है। और CH3 CH3 और OH ये आपका 3 डिग्री है। ये 1 to 3 डिग्री है, ठीक है। इनके लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट। और इसमें जो लुकास रिएजेंट होता है उसका फार्मूला याद कर लें। ये 3-4 आपके, एक चीज और देख रहा हूं मैं, पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है, कोई ना कोई 1 मार्क्स में रिएजेंट का फॉर्मूला पूछते हैं। तो आपके 4 या 5 रिएजेंट काम के हैं, उनकी लिस्ट बना लें, किसी पीरियड में मैं भी लिख दूंगा और उनको याद कर लें, 1 मार्क्स हो जाएगा। ये होता है ZnCl2 प्लस HCl को बोला जाता है लुकास टेस्ट। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला है, मैं 3 डिग्री के साथ करता हूं, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। ट्यूबिडिटी अपेयर्स, ट्यूबिडिटी अपेयर्स immediately with लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट अगर 3 डिग्री है तो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी,
ट्यूबिडिटी का मतलब है गंदगी भरना या फिर झाग आना, इस तरह से मतलब रिएक्टिविटी। तो इस जल्दी से रिएक्ट दिखेगा। जबकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ट्यूबिडिटी है वो अपेयर होगी विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट लगेंगे रिएक्शन होने में, धीरे होगा। ठीक है, किसके साथ? लुकास रिएजेंट के साथ। इन तीनों में लुकास डाल रहा हूं मैं। 3 डिग्री प्लस ZnCl2 प्लस HCl, ये रिएक्शन करा रहा हूं यहां। 2 डिग्री प्लस ZnCl2 प्लस HCl। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो आपकी आएगी वो आएगी 1 डिग्री के साथ, अल्कोहल के साथ। इसके साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा लेकिन हीट करने पे करेगा। तो हम लिख सकते हैं ट्यूबिडिटी appears only on heating। तो ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दो दे देंगे, ये वाला और ये वाला, इथेनॉल और दूसरा मान लो ये दे देंगे, इसका नाम हो गया 1 2 3, या किसी को भी दे दो, एक दे दो, ऐसा कोई सा भी दे देंगे। ये आ जाएगा प्रोप 2 ऑल, और ये आ जाएगा प्रोप 1 ऑल। तो ये 1 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री। ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे? 1 डिग्री में लिख देंगे ये वाली बात, 1 डिग्री में लिख देंगे ये वाली बात, और इसमें क्या लिख देंगे? फर्स्ट पॉइंट एक ही लिखना है। इसमें ये 2 डिग्री है, इसमें लिख देंगे ये वाली बात। आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 to 3 डिग्री अल्कोहल भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ और अमीन के बारे में बता देता हूं थोड़ा। अमीन्स और एरोमेटिक अमीन दोनों का बता देते हैं। टेस्ट ऑफ अमीन, एक टेस्ट लगा लो आप, कार्बलेमाइन टेस्ट। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। ये आइसोसाइनाइड ये वही रिएक्शन थी जो भोपाल ट्रेजेडी में जो हुई थी, भोपाल ट्रेजेडी शायद 84-85 के आसपास, उसके अंदर यही हुआ था। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, एक R NH2 अगर आपके पास है, RCH2 NH2 है, ठीक है, और अगर वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH की, और उसको जब आप हीट करोगे तो साइनाइड बनता है, RNC, साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो आइसोसाइनाइड बनता है, ये टेस्ट ये देता है। इसका जो फिनोल होता है वो फिनोल भी ये टेस्ट देगा। क्लियर? फिनोल भी ये टेस्ट देगा, आइसोसाइनाइड देता है। तो ये कार्बलेमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन इसको बोलते हैं। दूसरा, नाइट्रस एसिड के साथ N2 गैस देता है। सेकंड, नाइट्रस HNO2 टेस्ट, इट गिव्स N2 गैस। तीसरा, एजोडाई टेस्ट नहीं देता है, डू नॉट गिव एजोडाई टेस्ट। ठीक है, एजोडाई टेस्ट नहीं देता है, ये आपको याद रखना है। अगर इसका मुकाबला मैं एरोमेटिक अमीन से करूं, यानी कि एनिलीन से करूं, एनिलीन है ये, एनिलीन,
तो इसके अंदर डिफरेंस लिख देता हूं, ये एजोडाई देगा ये नहीं देगा, ये याद रखना है, ये एजोडाई देगा ये नहीं देगा, ये टेस्ट तो ये भी देता है। इट गिव्स एजोडाई टेस्ट विद डाइजोनियम सॉल्ट और रिएक्शन लिखनी है, इसमें जरूरी है रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लिखेंगे, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन अगर एनिलीन से कराए NH2, तो यहां जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, इससे चिपक जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, Cl बाहर आ जाएगा, इधर से H बाहर आ जाएगा और इधर से Cl बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, फिर ये वाली बेंजीन रिंग और पीछे ये NH2 ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। इसका मैंने पिछले वीडियो में कलर भी बताया था, आप कलर भी लिख लेंगे। तो ये बन गई आपको एजोडाई, ठीक है। तो ये टेस्ट देगा ये नहीं देगा। क्वेश्चन आ जाए, इधर से एक ले लें, इथाइलअमीन और एनिलीन, तो आपको यहां लिख देना है पॉइंट नंबर 4, इधर डू नॉट, और ये वाला लिख देंगे इधर, बस हो गया क्लियर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं इसके बाद कराता हूं 1 to 3 डिग्री अमीन्स। इसके पास 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, फिर ये वीडियो खत्म होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन कौन कौन से होते हैं? अगर RNH2 है तो ये 1 डिग्री है, RNH और R है तो ये 2 डिग्री है, RNR है तो ये 3 डिग्री है। इनका टेस्ट, पहला टेस्ट कार्बोलेमाइन। अभी कार्बोलेमाइन रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी आपको कि कार्बोलेमाइन रिएक्शन में आपको क्या करना है। 2 और 3 डिग्री डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ओनली 1 डिग्री अमीन गिव दिस टेस्ट। याद रखना एनिलीन भी देता है ये टेस्ट, ठीक है। दूसरा, अब रिएक्शन लिख सकते हैं आप इसकी, यही वाली रिएक्शन RCH2NH2, कौन कौन, क्लोरोफॉर्म, वो सारी बातें लिख लेंगे, KOH अक्वस क्या बना देगा, RNC, इसमें लिख देंगे, ठीक है। 1 डिग्री देगा, 2 और 3 डिग्री नहीं देगा। दूसरा है इसका बेंजीन सल्फोनेमाइड का टेस्ट है, क्लियर। नाइट्रस एसिड भी लिख लो, 2-3 डिग्री इस टेस्ट को नहीं देंगे अगेन, और 1 डिग्री दे देगा। HNO2 टेस्ट कौन नहीं देगा, 1 डिग्री गिव देगा इस टेस्ट को, गिव्स दिस टेस्ट, और 2 और 3 डिग्री डू नॉट। याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री भी देगा, एनिलीन भी देगा, क्लियर। अब नेक्स्ट इसका कर लेते हैं, हिंसनबर्ग टेस्ट है एक, थर्ड वाला टेस्ट, और इसका रिएजेंट है, इसका जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है इस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं बना देता हूं, S डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन सल्फोक्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये क्या करेगा, अगर इसका आप प्राइमरी अमीन से लेते हैं या सेकेंडरी से लेते हैं, जैसे मैं पहले सेकेंडरी ले लें, प्राइमरी ले लें, RNH2, तो इसके साथ ये क्या करेगा, ये Cl बाहर आ जाएगा और N से इसको बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह का, S डबल बॉन्ड O, इधर से NH2, ठीक है, बन गया ये। NH2 एक हट जाएगा, NH और एक R लग जाएगा R।
ठीक है। अगर ये तो है 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री भी इस टेस्ट को दे देगा, 2 डिग्री भी इस टेस्ट को दे देगा। RNHR ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, HCl हो गया बाहर, और बच गया क्या, S डबल बॉन्ड हो, इधर से बॉन्ड N से बना लेगा, एक R और दूसरा R, तो 2 डिग्री भी देगा। और 3 डिग्री डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, ये मैंने इसका भी अमीन भी 1 to 3 डिग्री बता दिया, अल्कोहल भी 1 to 3 डिग्री बता दिया। अब फंक्शनल ग्रुप सारे खत्म है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 दे देता हूं, आप देख लेना। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं पहला फर्स्ट और सेकंड मेंबर का बहुत आता है, फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आता है। जैसे पहला लूं मैं, इथेनॉल और मिथेनॉल, ठीक है, एक ले लूं, दूसरा ले लूं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है, और तीसरा मैं ले लूं फॉर्मिक एसिटिक हो गया, बस ये 2 ले लो एक बार तो, ठीक है, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड का ले लो एक, फॉर्मल डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एक ही पॉइंट याद रखने, इथेनॉल है, ये फर्स्ट मेंबर है, तो इसमें लिख लेंगे डू नॉट गिव आइडोफोम टेस्ट, यहां लिख लेंगे गिव आइडोफोम टेस्ट, फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे येलो कलर की CHI3 बनाएगा, हो गया। सेम इसमें लगा देंगे, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये सेम लिख देंगे, डू नॉट आइडोफोम टेस्ट, यहां कहेंगे यस, ये सारी बात लिख देंगे इधर, सेम वे में ये सारी बात इधर लिख देंगे, यस गिव आइडोफोम टेस्ट, सारी बातें लिखेंगे। यहां डू नॉट गिव आइडोफोम टेस्ट, मैं इजी वे में बता रहा हूं, पहला दूसरा मेंबर आ जाए, ऐसे करो आप, सबसे अच्छा है। एक इसका याद रखना, फॉर्मल डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड होता है सिल्वर मिरर टेस्ट देता है टोलिन के साथ, और एसिटिक एसिड ये फॉर्मिक एसिड नहीं देती, सॉरी ये COH ग्रुप नहीं देता, तो यहां लेकिन ये देता है, बी में कहेंगे इट गिव्स सिल्वर मिरर विद वार्म, सिल्वर मिरर व्हेन वार्म विद टोलिन्स रिएजेंट, और यहां लिखेंगे डू नॉट, आगे बात समझ में। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, और कोई टेस्ट रह गया तो मैं चेक कर दूं, बेंजल्डिहाइड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, सारा हो गया। अच्छा, एक इसका एल्डिहाइड वाले में लिख सकते हैं, केनेजोरो रिएक्शन में जाता है, ये नहीं जाता है, इट अंडरगो केनेजोरो रिएक्शन, केनेजोरो, और ये नो, ठीक है, केनेजोरो रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, आप भी पढ़ लेना, मैं भी आपको बता दूंगा, क्लियर। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और बचा है, मैंने सारा करा दिया। ओके, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।